Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today in this part of video I am going to discuss about the next basic accounting terms which name is goods. Goods क्या है? देखिए गुड अलग चीज़ है, गुड्स अलग चीज़ है. गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है, और गुड का मतलब होता है अच्छा. तो गुड और गुड्स में आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना. तो ये गुड्स है, दे रेफर्स टू द आइटम्स. द आइटम्स होते हैं, ये गुड्स क्या होते हैं? आइटम्स होते हैं. जैसे मान लीजिए डस्टर है तो ये गुड्स हुआ, आइटम्स हुआ. ये एक डस्टर हुआ, ये चॉक हुआ, ठीक है, तो ये स्टिक हुआ. तो ये सब क्या है? एक आइटम्स है. तो दे रेफर्स टू द आइटम्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन इंटरप्राइजेज. फॉर्मिंग क्या है? स्टॉक इन ट्रेड, जो कि ट्रेडिंग करने के लिए जो स्टॉक के रूप में रखे जाते हैं वो गुड्स है. विच आर परचेज और मैन्युफैक्चर्ड, वो या तो परचेज किए जाते हैं या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बनाया जाता है उसे. विद ए पर्पज ऑफ सेलिंग, किस पर्पज के लिए? सेलिंग पर्पज के लिए या तो परचेज किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है. इन अदर वर्ड्स दे रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच एन इंटरप्राइज इज डीलिंग. ये वो प्रोडक्ट है जो बिजनेस डीलिंग, जिसका बिजनेस डीलिंग इंटरप्राइजेस करता है या बिजनेस इंस्टीट्यूशन करता है. नेक्स्ट आपको लॉस. लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट इज रिलेटेड रेवेन्यू विच में अराइज फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज. ये जो बिजनेस एक्टिविटीज से जब आपके एक्सपेंसेस इतने अधिक हो जाए कि उसके आगे रेवेन्यू कम पड़ जाए तो उसको आप कहते हैं लॉस. यानी कि इसको इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं कि लॉस इक्वल टू एक्सपेंसेज माइनस रेवेन्यू. एक्सपेंसेज माइनस रेवेन्यू. इट मीन्स व्हेन एक्सपेंसेज ओवर द रेवेन्यू. जब आपके एक्सपेंसेज रेवेन्यू से क्या हो? अधिक हो, तो क्या होगा? ये लॉस होगा, ठीक है. इट डिक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी. ये ओनर्स की इक्विटी को जब लॉस होगा तो ओनर्स की कैपिटल क्या होगी? कम होगी. इट आल्सो रेफर्स टू मनी और मनी इज वर्थ लॉस. ये मनी या मनी के रूप में ही इसका कुछ वैल्यू होगा जो लॉस के रूप में शो करेगा, ठीक है. अगेंस्ट विच इज द इंटरप्राइजेज रिसीव्ड बेनिफिट कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट. या इस तरह का लॉस कैसे होगा? जब या तो गुड्स का थेफ्टिंग हो जाए या फिर मतलब उस चोरी हो जाए या फिर गुड्स लॉस बाई फायर हो जाए, मतलब आग लगने से गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाए या गुड्स स्पॉयल हो जाए. इस तरह से लॉस होता है. या फिर आपने गुड्स जो सेल किया है वो लॉस पे सेल किया है, प्रॉफिट में ना सेल करके क्या किया है? लॉस पे सेल किया. तो उस तरह से ये अमाउंट आपका निकलता है. इट आल्सो अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट. या फिर आप नॉन रिकरिंग नेचर या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं जिसमें आप एसेट को, फिक्स एसेट को सेल करते हैं, उसमें लॉस होता है. कि मान लीजिए आपने 1 लाख का कोई एसेट्स है और आप उसको 90,000 में सेल किया तो आपको 10,000 का क्या हुआ? लॉस हुआ. तो इस तरह के नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपका है गेन. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने गेन के बारे में बताया था, फिर थोड़ा सा देख लीजिए. इट इज ए प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज. ये एक इंसिडेंटल होता है कि आपके पास कोई चीज़ है और आप जानते हैं कि उसकी कीमत 10,000 है और आपको कोई 15,000 पे आपसे कोई परचेज कर लिया, यानी कि आपको 5,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया. इंसिडेंटियल प्रॉफिट कहते हैं इसको. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स एट मोर देन देयर बुक वैल्यू. उसका जितना बुक वैल्यू है उससे अधिक पे आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया. तो गेन में भी ऑपरेटिंग गेन और नॉन ऑपरेटिंग गेन. ये ऑपरेटिंग गेन भी हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग गेन भी हो सकता है. बशर्ते का ऑपरेटिंग गेन होगा तो प्रॉफिट कहलाएगा और नॉन ऑपरेटिंग गेन रहेगा तो इसको गेन कहेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है फ्रेट. फ्राइट कहते हैं इसको. फ्राइट का मतलब होता है ए टाइप ऑफ रेंट, ठीक है.
तो ये आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस के सेंस में इसको लिया जाता है। फ्राइट मीन्स द कास्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, जो गुड्स के ट्रांसपोर्टिंग होती है वो फ्राइट होता है। जैसे आप गुड्स दिल्ली से कोई गुड्स आपने सप्लाई किया, परचेज किया, और यहाँ पर महाराजगंज में अगर आता है तो किससे आएगा? ट्रांसपोर्ट से आएगा। तो जो ट्रांसपोर्टिंग जो एक्सपेंसेज होगा उस गुड्स को लाने में, वो आपका क्या कहा जाएगा? फ्रेट। ठीक है, उसको फेयर नहीं कहेंगे, फ्राइट कहेंगे। तो फ्राइट का मतलब हुआ ट्रांसपोर्टिंग, कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स, यानी गुड्स के ट्रांसपोर्टिंग का जो एक्सपेंसेज होता है एक जगह से दूसरी जगह लाने में, उसको आप कहते हैं, जितना एक्सपेंसेज होता है उसको कहते हैं फ्रेट। फ्राइट और कैरिज इनवार्ड भी कहते हैं इसको। इट मीन्स कॉस्ट इनकर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, इट इज एडेड टू परचेज कास्ट। और जब आप ट्रांसपोर्टिंग करके कोई गुड्स आप मंगाते हैं तो उसके कास्ट में क्या होता है? वो ऐड हो जाता है। जैसे आपने 100 का कास्ट का कोई गुड्स, 1000 कास्ट का कोई गुड्स आपने मंगाया और उस पर आपने 100 रुपीज़ आपने ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस कर दिया, यानी कि उस गुड्स का प्राइस कितना हो गया? 1100 हो गया। यानी कि उस परचेज आप गुड्स में परचेज कास्ट में उसको क्या किया? आप इंक्लूड कर दिए। अब 1100 उसका कास्ट हो गया गुड्स का। अब अगर आप उसको 1500 में सेल करते हैं तो आपको 400 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कैरिज आउटवर्ड। अब तो फ्रेट बताया, कैरिज इनवर्ड। तो ये कैरिज आउटवर्ड, जब आप अपने वहां से गुड्स सेल करके आप किसी को भेजते हैं तो वो कैरिज आउटवर्ड होता है। ये भी एक प्रकार का ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस होता है। ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस ऑन सोल्ड ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स सेल करते हैं और किसी को भेजते हैं, जैसे होम डिलीवरी हुआ, आप कोई गुड्स सेल किए, कहे ठीक है मैं होम डिलीवरी करवा दूंगा आपका। ठीक है, तो होम डिलीवरी में यानी कि उसका ट्रांसपोर्टिंग सेल्स पे होता है। सेल्स ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस किस पे होता है? सेल्स पे होता है, तो वो कैरिज आउटवर्ड हो जाता है। और ट्रांसपोर्टिंग अगर परचेज पे होता है तो कैरिज इनवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, डिस्काउंट के बारे में मैंने डिस्कशन किया ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू मे आस्क क्वेश्चंस ऑन गूगल क्लासरूम और लाइव क्लासेस।